में भाजपा सरकार बनी हुई है, 3.5 साल करीबन हो गए हैं जी। तो आप भाजपा सरकार की उपलब्धियां को संतुष्ट हैं या किस तरह से देखते हैं? देखिए 3.5 साल में वैसे तो भाजपा सरकार की हजारों उपलब्धियां हैं, सारी उपलब्धियां गिनवाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ उपलब्धियां जो प्रत्येक जनता के जनमानस तक जानी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को पता होनी चाहिए कि क्या उपलब्धियां हमारी सरकार की हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 3.5 साल सरकार को हो गए हैं। शिक्षा पर जैसे सरकार ने काम किया, शिक्षा में उत्तराखंड सरकार ने जो लक्ष्य रखा था कि घर घर तक शिक्षा पहुँचे, आज जो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय हैं उनमें उनकी स्थिति पहले से बहुत अच्छी है, क्योंकि वैसे आजकल कोरोना काल है, क्योंकि पता है कि आज के टाइम में स्कूल बंद है, लेकिन फिर भी जो सुविधा मुहैया करानी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में वो सब त्रिवेंद्र सरकार करा रही है। नंबर 2, सड़क पहली सरकारों में कितनी क्या स्थिति सड़कों की, और आज पहाड़ों के ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, उत्तराखंड के अंदर सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर हम सड़कों की बात करें, देहरादून से दिल्ली तक की भी अगर बात करें, अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो मात्र 4 घंटे का सफ़र देहरादून से दिल्ली का रह गया। अभी मैं गाजियाबाद गया था, 3.5 घंटे में हम गाजियाबाद पहुंचे। मुझे आश्चर्य हुआ कि केंद्र में बैठी सरकार और उत्तराखंड में बैठी सरकार इस तरह अच्छा सड़कों पर काम कर रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में है। पलायन पर रोक लगी है। लेकिन विकास जी जो है, कांग्रेस का कहना है कि जो है त्रिवेंद्र सरकार की कर्फ्यू की चाल चल रही है, जो विकास वास्तव में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो विपक्ष में बैठे हुए हैं, विपक्ष में बैठकर उनको बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये सब धरातल पर हुए हुए काम हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे धरातल पर हो चुके हैं। हम कोरी बयानबाजी मैं नहीं कर रहा हूँ, जो धरातल पे काम है, जो आंकड़ों में काम है वो हुए हैं। जैसे मैं पलायन पर बात कर रहा था आपसे, पलायन में उत्तराखंड सरकार ने स्वयं रोजगार योजना एक चलाई है, जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनको इजीली लोन मिल जा रहा है, अपने रोजगार के लिए, स्वयं रोजगार के लिए उनको लोन मिल जा रहा है। तो इससे पलायन में कहीं ना कहीं कमी आई है। विकास जी, आप एक युवा नेता है, आप जो है उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को भी जानते हैं, उत्तराखंड के दशाब्द को भी जानते हैं, तो उत्तराखंड जो है 75% जो भाग है पहाड़ी यहाँ चलता है। जी। लेकिन पहाड़ में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ, इसका बारे में कुछ कहेंगे, क्या कारण रहा? नहीं हुआ ये तो कहना गलत है, लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि नहीं हुआ, जो धरातल भी दिखता है, वास्तव में जो धरातल भी दिखता है। मैं वही कह रहा हूँ कि नहीं हुआ। वो जो विरोधी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने से एक दूसरे पर छीटा-कसी का मामला शुरू हो जाता है, मैं वो नहीं कहूँगा। लेकिन अब से पहले उत्तराखंड की जो सरकारें रही हैं, भाजपा शासनकाल छोड़ दो, तिवारी जी, नरेंद्र तिवारी जी हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री, हमारे विजय बहुगुणा जी हुए हैं, हमारे हरीश रावत जी हुए हैं। इन तीनों के कार्यकाल उठाकर देख लो और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कार्यकाल उठाकर देख लो, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का 3.5 साल का कार्यकाल और उनका 10 साल का कार्यकाल मैं बराबर मानता हूँ। पलायन रुका है, शिक्षा नीति अच्छी बनी है और सड़कों का काम अच्छा हुआ है, रोजगार मिला है। तो जो 3-3.5 साल में इतना काम हुआ है, अगर आने वाले चुनाव में 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं, एक बार फिर जनता मौका देगी, तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो 10 साल में काम नहीं हुए वो 3.5 साल में हुए हैं, और जो 20 साल में काम नहीं होंगे वो मात्र अगली सरकार में होंगे। विकास, एक निजी क्वेश्चन है कि ये जो पलायन है, पलायन कैसे रोका जा सकता है? कि युवा होने के नाते, आप राजनीति में मत जाइए, एक युवा होने के नाते यहाँ से कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड में जो है जो पलायन और एक बेरोजगारी कैसे कम होगी? देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी की बात है और पलायन की बात है, दोनों एक ही पहलू के, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आप उसको किस तरह से समझना है मैं बताता हूँ आपको। जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वरोजगार योजना शुरू की गई है, उसमें दोनों का जवाब है। पलायन स्वरोजगार से रुकेगा और उसमें रोजगार है तो ऑटोमेटिकली रोजगार यूथ हमारा करेगा, क्योंकि
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये सरलता लोन लेने के लिए बनाई है, अगर बाहरी क्षेत्र से कोई व्यक्ति, बाहरी क्षेत्र मतलब हमारे उत्तराखंड का व्यक्ति वापस लॉकडाउन की वजह से वापस आया और उसको वापस नहीं जाना है, तो स्वरोजगारी योजना उसी के लिए बनाई गई है। उसको 5 मिनट में वो अप्लाई करे अपनी नज़दीकी ब्रांच में, उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट दे, उसको लोन मिलेगा। और जहाँ तक रोजगार की बात है, एक अंतिम क्वेश्चन है कि 2022 में जो चुनाव है उसमें आप भाजपा का भविष्य क्या देखते हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और अभी चुनाव होने में लगभग 1.5 साल है, क्योंकि 2022 में चुनाव है और अभी नवंबर चल रहा है, 3 महीने, ये लगभग 1.25 साल के आसपास है। तो 1.25 साल के आसपास जो हमारे रुके हुए कार्य हैं माननीय हमारी सरकार के, उसको पूरा करेंगे, कर रहे हैं। और साथ ही जो 2022 का चुनाव है, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी उसमें विजय प्राप्त करेगी। धन्यवाद।